नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा अनदेखा लीडर है जो चुपचाप हमारे लगभग हर काम को कंट्रोल करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी शक्तिशाली हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, हाइपोथैलेमस। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हमारी भूख, हमारा मूड, यहाँ तक कि हमारे शरीर का तापमान, इन सब का असली बॉस कौन है? मतलब कौन है जो तय करता है कि अब खाने का टाइम हो गया है या अब सोना है? ये सब काम इतने अलग अलग लगते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सब का कंट्रोल सेंटर एक ही है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो इसके साइज में है। इसका वजन सिर्फ लगभग 4 ग्राम होता है। हाँ, सही सुना, सिर्फ 4 ग्राम। इतना छोटा सा हिस्सा, लेकिन सोचिए कितना कितना ज्यादा ताकतवर है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे हमारे शरीर की कंपनी का सीईओ मान लीजिए। साइज में बिल्कुल छोटा, बादाम जैसा, लेकिन हर बड़े फैसले के लिए यही जिम्मेदार है। तो जैसे हर सीईओ का एक ऑफिस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही इसके भी हैं। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ बैठा है और इसका स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। देखिए, इस सीईओ ने अपने लिए सबसे प्राइम लोकेशन चुनी है, मस्तिष्क के बिल्कुल बेस पर। यह थैलेमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है। और ये लोकेशन बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहीं से ही अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधे सीधे निर्देश देता है। इस सीईओ का ऑफिस भी कई छोटे छोटे विभागों में बटा हुआ है, जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। असल में ये नर्व सेल्स के गुच्छे हैं और हर गुच्छे का एक खास काम है। जैसे एंटीरियर रीजन कंपनी का थर्मोस्टेट संभालता है, तो मिडिल रीजन कैंटीन और एनर्जी सप्लाई मतलब भूख और मेटाबॉलिज्म पर नजर रखता है। तो सवाल यह है कि यह सीईओ अपने ऑर्डर्स कैसे जारी करता है? इसकी एक पूरी चेन ऑफ कमांड है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड एक जनरल मैनेजर की तरह काम करती है, जो सीईओ के आदेशों को पूरी कंपनी यानी हमारे पूरे शरीर में लागू करती है। इस सीईओ के पास अपने जनरल मैनेजर तक मैसेज पहुंचाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ब्लड वेसल नेटवर्क, जो एक तरह से कंपनी वाइड मेमो की तरह काम करता है। इससे वो एंटीरियर पिट्यूटरी तक धीरे धीरे काम करने वाले हार्मोन्स भेजता है। और दूसरा है नर्व कनेक्शन। ये समझ लीजिए एक हॉटलाइन है जिससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तुरंत और सीधे ऑर्डर मिल जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए कोई तनाव की स्थिति है, तो सीईओ यानी हाइपोथैलेमस CHRH नाम का एक अर्जेंट मेमो जारी करता है। इसे पढ़कर जनरल मैनेजर यानी पिट्यूटरी ACTH नाम का एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन एड्रीनल डिपार्टमेंट को इमरजेंसी का सिग्नल देता है, जिससे वो तनाव से लड़ने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस दिखाती है कि ये चेन ऑफ कमांड कितनी सटीक और तेजी से काम करती है। तो ठीक है, अब जब हम ऑफिस का लेआउट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सीईओ असल में दिन भर करता क्या है। इसके मुख्य कामों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, कंपनी के ऑफिस का टेम्परेचर सही रखना। जी हाँ, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट है। ये लगातार हमारे खून के तापमान की निगरानी करता रहता है। जैसे ही तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, ये फौरन एक्शन में आ जाता है। अगर शरीर ठंडा हो रहा है तो कंपन पैदा करके गर्मी बनाता है, और अगर गर्म हो रहा है तो पसीना निकालकर उसे ठंडा कर देता है। सीईओ का अगला बड़ा काम है कैंटीन और केटरिंग का मैनेजमेंट। मतलब ये तय करना कि कब खाना है और कब रुक जाना है। ये हमारे खून में ग्लूकोज और लेप्टिन जैसे हार्मोन्स पर नजर रखता है। लेप्टिन को पेट भरने वाला हार्मोन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस में 2 खास सेंटर होते हैं। एक है तृप्ति केंद्र, जो बताता है कि भाई पेट भर गया है अब बस, और दूसरा है भूख केंद्र, जो बताता है कि अब एनर्जी की जरूरत है और खाने का समय हो गया है। इसके अलावा ये सीईओ ही ये तय करता है कि ऑफिस कब खुलेगा और कब बंद होगा, यानी कि ये हमारे सोने और जागने के साइकिल को भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी क्लॉक को मैनेज करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है। ये हमारी आंखों से मिलने वाले रोशनी के सिग्नल पर काम करता है। जैसे ही बाहर अंधेरा होता है, ये पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन बनाने का ऑर्डर देता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये शक्तिशाली सीईओ ठीक से काम नहीं कर पाता? अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाए ना, तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस सीईओ की एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जैसे कि अगर ADH यानी पानी को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कम हो जाए, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। इसमें शरीर पानी रोक नहीं पाता और बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इसी तरह अगर पेट भरने वाले सेंटर को कोई नुकसान पहुंच जाए, तो भूख पर कंट्रोल ही खत्म हो सकता है, जिससे मोटापा बढ़ने लगता है। तो अब सब कुछ समेटते हुए बड़ी तस्वीर को देखते हैं।
हाइपोथैलेमस आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है? इस सीओ का सिर्फ एक और सबसे बड़ा लक्ष्य है होम्योस्टैसिस। ये एक बायोलॉजिकल शब्द है जिसका मतलब बहुत आसान है, शरीर के अंदर हर चीज को एक परफेक्ट बैलेंस में रखना, चाहे बाहर का मौसम या हालात कैसे भी हों। इसे समझने का एक और बेहतरीन तरीका यह है कि हाइपोथैलेमस हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोनल सिस्टम के बीच एक पुल की तरह है। ये इन दोनों ही बहुत ज़रूरी सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है ताकि पूरा शरीर एक टीम की तरह मिलकर काम कर सके। तो चलिए इस सीईओ का जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे हार्मोन्स का मास्टर रेगुलेटर है, पिट्यूटरी ग्लैंड का सीधा बॉस है, स्ट्रेस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, न जाने क्या क्या कंट्रोल करता है। और इसका अल्टीमेट मिशन बस एक ही है, शरीर में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना, जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो इस सीओ से मिलने के बाद शरीर के काम करने का तरीका शायद एक नए नजरिए से देखने को मिलेगा। अगली बार जब भूख लगे या नींद आए तो ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि पर्दे के पीछे ये पूरी मशीनरी कितनी सटीकता से काम कर रही है।